क्या जिसका डर था वही हुआ? आधी रात ऐसा कौन सा ऐलान हुआ जिससे देश की बैकबोन यानी देश की रीढ़ की हड्डी डरी हुई है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी न जाने कितने मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, न जाने कितने आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, ये सच्चाई है कि पूर्व में भी और आज भी इस देश की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है, देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, तो वो कृषि सेक्टर है, यानी कि हमारे किसान, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन क्या ये सेक्टर भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के आगे एक तरह से खोल दिया है? अगर ये है दोस्तों, तो भारत के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी या फिर ये कह ले बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है। दोस्तों, आधी रात एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ जिसको न्यूज चैनल्स जश्न की तरह मना रहे हैं। न्यूज चैनल्स के लिए दिवाली जैसा मौका है। ऐलान भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से या वाणिज्य मंत्री की तरफ से नहीं हुआ। सबसे पहला ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो गई है। चलिए, फाइनली महीनों, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया था, लगातार नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन अब वो ट्रेड डील हो गई और अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने फोन किया और आखिर में ट्रेड डील पर फाइनल बातचीत हो गई। मतलब डील इज डन, डील इज लॉक्ड। लेकिन इसकी जो डिटेल्स अमेरिका के राष्ट्रपति ने शेयर की हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री ने शेयर की हैं, वो डरावनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर ये सही है तो भारत की न केवल इकोनॉमी पर यह डील बहुत बड़ा बोझ बनकर आ सकती है, बल्कि भारत के एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सेक्टर, किसानों के लिए ये बहुत बड़ी या फिर ये कह ले बुरी खबर है। क्या है वो डील और क्या है वो ऐलान, मैं आपके सामने रखती हूँ और विपक्ष ने इस मामले में कौन सी चिंताएं जाहिर की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जो उन्होंने एक्चुअली में खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनकी और भारत सरकार की तरफ से जो ट्रेड डील है वो हो चुकी है। देखिए, ये सोशल मीडिया ट्रुथ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा है। इसमें जो मतलब अलार्मिंग बातें हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं, जो कि भारत से उनकी डील हो गई है, वो ये है कि भारत इस बात पर राजी हो गया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more the United States and potentially Venezuela। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, ही अग्रीड मतलब प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे या वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो पॉइंट ये दोस्तों कि रूस से तेल हम क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि रूस से तेल हम सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि हमें सस्ता मिल रहा था, इसलिए भी खरीद रहे थे कि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, राइट। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिका नहीं था, रूस का S-400 भारत के लिए एक सुरक्षा कवच बना था और इसीलिए अभी दिसंबर में कुछ महीने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत भी आए थे। रूस और भारत के संबंध अमेरिका और भारत से कहीं ज्यादा पुराने और कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज भी हमारे पास जो इन्वेंट्री है डिफेंस के सेक्टर में, अगर मैं बोल रही हूँ, जो साजो सामान है, जो हथियार है, उसमें 60% हिस्सा रूस का ही है टिल डेट। अभी भी हम सबसे ज्यादा डिफेंस जो है, डिफेंस का जो भी सामान, साजो सामान है, वो रूस से ही खरीदते हैं। तो हम पर दबाव डाला गया और हम राजी हो गए रूस से तेल ना खरीदने पर। और इनफैक्ट दूसरी बड़ी बात, हम यूनाइटेड स्टेट्स से तेल खरीदेंगे और वेनेजुएला से। वेनेजुएला के तेल को खरीदने में एक दिक्कत है, उसको रिफाइन करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? और अमेरिका के राष्ट्रपति हमें बता रहे हैं, भारत के लोगों को बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर राजी हो गए। आगे देखिए, इससे भी चिंताजनक बात वो क्या लिखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन खरीदने पर प्राइम मिनिस्टर कमिटेड हो गए हैं एट अ मच हायर लेवल। मतलब पहले से ज्यादा अमेरिकन सामान हम खरीदेंगे। कितना? $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। $500 बिलियन का ये सारा सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों कि भारत की वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में जो भारत की वित्त मंत्री ने टोटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव रखा है देश के आगे, वो है $583 बिलियन। तो हमारा जो टोटल बजट है वही $583 बिलियन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ये जो कह रहे हैं कि हम $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? हमारा तो बजट ही इतना है, ये बोझ हम कैसे उठाएंगे? दूसरा, इससे भी ज्यादा डरावना दोस्तों, यहां पर लिखा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? पूरी जो कहानी थी, पूरी जो डील थी, इसी बात पे अटकी हुई थी ना कि हमको अपना कृषि सेक्टर नहीं खोलना है। हम किसी भी हाल में कृषि सेक्टर में कोई भी घुसपैठ किसी भी देश की नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो किसान है बर्बाद हो जाएगा। अगर अमेरिका का दूध, अमेरिका की दालें, अमेरिका का एग्रीकल्चर का सामान, अमेरिका का कॉर्न यहाँ आएगा तो हमारा किसान क्या उगाएगा?
भाई उसके लिए दाल उगाना एक इसीलिए ऑप्शन है ना क्योंकि इंडियन मार्केट में दाल का एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी डिमांड है। फर्ज कीजिए अमेरिका का दूध आने लगा, अमेरिका का एग्रीकल्चर का सामान आने लगा, अमेरिका का एप्पल आने लगा, तो यहाँ शिमला और कश्मीर के एप्पल का क्या होगा? ये बहुत डरावनी बात है। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही ट्वीट करते हैं कि विश्व की शांति के लिए ट्रंप को धन्यवाद देते हैं वो। हालांकि इसमें एक और चीज है जिसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 50% टैरिफ भारत पर लगाया था अमेरिका ने, सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगाया था, उसे घटाकर 18% कर दिया है। इसका जश्न मनाया जा रहा है और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में भी था कि अब 18% टैरिफ हो गया है, इसका जश्न मनाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, जिस भारतीय सामान पर कोई टैरिफ नहीं था अभी तक, या फिर 1 या 2% टैरिफ था, उस पर अब 18% टैरिफ है अभी भी, और उसका जश्न मनाया जा रहा है कि 50 से 18 तो आ गए। हालांकि रात में कंफ्यूजन था कि ये जो 18% है इसमें रूस का जो 25% लगाया गया था तेल खरीदना, वो माइनस किया गया है या फिर 50 में भी और है, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया, अखबारों में भी छप गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया कि अब भाई 18% ही है टोटल। तो अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखिए 18% तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो चीन पर लगाया गया है, इससे ज़्यादा फलाने देश में लगाया गया, हमको बाकी देशों से मतलब नहीं है। पॉइंट ये कि अभी भी हम पर टैरिफ है उस सामान पर जो 0% या बहुत कम टैरिफ झेल रहा था, उस पर 18% टैरिफ है। और उससे डरावनी बात, हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं और ये बात हमें ट्रंप बता रहे हैं। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात, हम अमेरिका से क्यों तेल खरीदेंगे, वेनेजुएला से क्यों तेल खरीदेंगे जब हमारे पास दूसरी मार्केट्स हैं। $500 बिलियन का बोझ हम अमेरिका से सामान खरीदने से कैसे उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनिए, है ना। दिवाली से पहले वो कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदिए, वो कहते हैं कि आप ध्यान रखिए कि आप जो भी सामान खरीदें वो स्वदेशी होगा। प्रधानमंत्री खुद तो देश के लोगों से स्वदेशी खरीदने की बात करते हैं और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो $500 बिलियन जो है भारत, वो अमेरिका से सामान खरीदेगा, और वो सामान खरीदेगा जिसमें ऑलरेडी हम सरप्लस में हैं। दोस्तों, कोल का उत्पादन भारत में बहुत होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, चलिए टेक्नोलॉजी तो समझ में आता है, यूएस एनर्जी भी, चलिए कुछ होगी इसमें बात, लेकिन व्हाट इज दिस, इस पर क्लियरेंस जरूरी है। ये डरावना इसीलिए दोस्तों क्योंकि पीयूष गोयल ने जो ट्वीट किया ना, वाणिज्य मंत्री ने, उसमें भी एग्रीकल्चर का जिक्र है। देखिए यहां पर पीयूष गोयल के ट्वीट की ये लाइन जो हाईलाइट की गई है, दिस अग्रीमेंट अनलॉक्स अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स। कहां के फार्मर्स, हमारे फार्मर्स या उनके फार्मर्स? मतलब ये पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये जो अग्रीमेंट अनलॉक हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब अभूतपूर्व है, और ये फार्मर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी खोलता है। किस तरह के फार्मर्स की? वहां के फार्मर्स की, यहाँ के फार्मर्स की, यहाँ के फार्मर्स की तो कौन से फार्मर्स की? ठीक है, ये बहुत डरावना है दोस्तों कि वाणिज्य मंत्री ने भी फार्मर्स का जिक्र किया है। तो क्या पर्दे के पीछे कोई डील हो गई है जो भारत की जनता से छुपाई जा रही है? संसद चल रही है, संसद में सरकार को ऑफिशियली इस मामले में बयान देना चाहिए। दोस्तों, ये बात केवल डर तक की नहीं है। अमेरिका की कृषि मंत्री ने बकायदा इस मामले में पूरी जानकारी भी दी है और कहा है कि ये जो नई यूएस और इंडिया की डील हुई है, इससे अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स, अमेरिका का जो कृषि का सामान है, वो इंडिया की मासिव मार्केट, इंडिया की बड़ी मार्केट में जाएगा। इससे जो अमेरिका की रूरल इकोनॉमी है, जो वहां का ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें कैश आएगा। तो मतलब अमेरिका की कृषि मंत्री भी ये बता रहे हैं कि अमेरिका का कृषि का सामान भारत की बड़ी मार्केट में आएगा, जिससे अमेरिका का एग्रीकल्चर, उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। अभी तो डिटेल्स आई नहीं है। 10 लाइन का ट्वीट कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, 5 लाइन का ट्वीट कर दिया भारत के प्रधानमंत्री ने, बस पूरी मीडिया नाचने लगी है, डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया, डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया। मतलब आप सोचिए, भारत की वित्त मंत्री भी क्या ट्वीट कर रही है, देखिए कि गुड न्यूज फॉर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, दे विल नाउ फेस रिड्यूस टैरिफ फॉर 18%। मतलब भारत में जो प्रोडक्ट्स बने उनके लिए अमेरिका में अच्छी खबर कि अब उनका टैरिफ कम कर दिया गया है। अरे निर्मला ताई, पहले ये टैरिफ 0% या 1-2% था, उससे भी कम था या उसके आसपास था, अभी भी वो 18% है, वो अभी भी महंगा है। तो इसका आप जश्न किस चीज का मना रही हैं? दोस्तों आप देखिए, ये तो न्यू नॉर्मल बन गया है। हर चीज हमें अमेरिका के राष्ट्रपति से पता चलती है। सीज फायर हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति बताते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये जानकारी दे दी थी, जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वहां आधी रात हो गई, यहां सुबह हो गई, सुबह ही बता दिया, बजट पेश होने से पहले ही बता दिया कि भाई भारत राजी हो गया है और वो हमसे, मतलब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वो तो अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट मानते हैं वेनेजुएला के, ट्रम्प जी।
तो ट्रम्प जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, और अब वो फिर ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये जानकारी भी हमको राष्ट्रपति ट्रम्प से ही मिली, और अब ट्रेड डील हो गई, ये जानकारी भी हमको राष्ट्रपति ट्रम्प से मिल रही है। तो मतलब ये भारत की विदेश नीति कह लीजिए, भारत की पूरी पॉलिसी को कह लीजिए, मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी सारी बातें मनवा ली, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। आज के हालात में, इस वक्त जिस सिनेरियो में हम हैं, क्या ये ठीक फैसला है? रूस से हमको ना केवल सस्ता तेल मिल रहा था दोस्तों, बल्कि रूस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ऐसे वक्त में जब चीन और पाकिस्तान इतने करीब आ चुके हैं, ऐसे वक्त में हम रूस से तेल ना खरीद के किसका नुकसान कर रहे हैं? सोचिए, $500 बिलियन का सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे। भारत का कुल बजट $500 मिलियन का पेश किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या भारत के किसान पर एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है? ये है जिस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। खेती किसानी को लेकर जो मोदी जी ने कहा था कि वो अपना नुकसान कर लेंगे, व्यक्तिगत नुकसान कर लेंगे, लेकिन देश के किसानों पर आंच नहीं आने देंगे, तो फिर राष्ट्रपति ट्रम्प खेती की बात क्यों कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की बात क्यों कर रहे हैं? वाणिज्य मंत्री फार्मर्स के भले की कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सा भला होने वाला है फार्मर्स का? क्योंकि दोस्तों 3 कृषि कानून आए थे, जब तब भी यही कहा गया था कि ये फार्मर्स के, किसानों के भले के लिए है। हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी ना मोदी जी को, और कहना पड़ा था ना कि तपस्या में कोई कमी रह गई है। तो हमको बता दे सरकार, देश के आवाम को, देश की जनता को बता दे कि इतना $500 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदने का बोझ भारत की इकोनॉमी कैसे उठाएगी? दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर, हम क्या उसके लिए अमेरिका के लिए दरवाजे खोल रहे हैं? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, इसके लॉन्ग टर्म नुकसान क्या भारत झेल पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोस्तों ट्वीट किया गया है, सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रम्प की ओर से की गई। ये बताया गया कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। ट्रम्प का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0 तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया, इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये एक्चुअली में ट्रम्प ने ट्वीट भी किया है। ये देखिए, ट्रम्प ने जो ट्वीट किया है, इसमें लिखा हुआ है, They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barrier against United States to 0। मतलब भारत का जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन जो अमेरिका का सामान भारत में आएगा उस पर 0% टैरिफ लगेगा। ये ट्रम्प ने बोला है अपने ट्वीट में, भारत की तरफ से नहीं बोला गया, लेकिन ट्रम्प की तरफ से बोला गया है। तो सब कुछ तो ट्रम्प ही बता रहे हैं। तो ये सबसे डरावना है कि हम तो 18% टैरिफ झेलेंगे, हमारा सामान तो झेलेगा, लेकिन ट्रम्प ये दावा कर रहा है कि अमेरिका का सामान 0% टैरिफ झेलेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि ये किस हिसाब से किया गया, और यही विपक्ष ने उठाया है सवाल। दूसरा, कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात, आखिर क्या सौदा हुआ? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया या फिर उसका भी साथ छोड़ दिया गया? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हो गई? इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई है, क्या तय हुआ है? ये बात देश को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद में साझा करनी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे तो मोदी सरकार जाने। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, वाणिज्य मंत्री को संसद में इस पूरे मामले में बयान देना चाहिए, बताना चाहिए उनको, भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि भारत के सामान पर तो 18% टैरिफ लगेगा। वाह वाह वाह, क्या गजब का मेक इन इंडिया हो रहा है। और अमेरिका के सामान पर 0% टैरिफ लगेगा। अमेरिका का सामान फ्री फोकट में बिना किसी टैरिफ के भारत के बाजार में बिकेगा और हमारा सामान वहां महंगा बिकेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें मोदी का मास्टर स्ट्रोक, और मोदी ने डील कर ली, मदर ऑफ ऑल डील के बाद मोदी का बहुत बड़ा दाव। इन सवालों के पीछे ये पॉइंट्स नहीं छुप सकते। आप हेडलाइन मैनेज करके बातों को नहीं दबा सकते। संसद में सरकार को इस मामले में जवाब देना ही चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।